हाय पुनीत जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द कॉल। सो जो भी इस कॉन्वर्सेशन को सुन रहा है, पुनीत जी फाउंडर हैं आटा वेयर के। आटा वेयर इस तरह से प्रोनाउंस होता है। जी ये बिल्कुल। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे पुनीत जी यूज करते हैं गुड़ और अनाज का यूज होता है कटलरी बनाने के लिए। तो जैसे मार्केट पूरा आपका ग्लोबल मार्केट सस्टेनेबिलिटी की तरफ पे बढ़ रहा, प्रॉब्लम वहां से आइडिया होगा, बट ये आटा वेयर प्रिसाइसली है क्या? देखो, आटावेयर एक ऐसी कंपनी है जो ऑल्टरनेटिव्स बनाती है सिंगल यूज प्लास्टिक के। और सिंगल यूज प्लास्टिक के ना मल्टीपल अरीनाज हैं। पॉलिथीन है, कटलरी है। तो आटावेयर का फोकस है कि कैसे बर्तन से आपके खाने को ज्यादा न्यूट्रिशियस बनाया जाए। जैसे कि ओके। अगर आप पीतल के बर्तन में खाते हो तो आपको क्या फायदा होता है, तांबे के बर्तन में पानी पीते हो तो क्या फायदा होता है, लोहे वाले से क्या होता है। इसी प्रकार गुड़ के बर्तन में और अनाज के बर्तन में खाना खाने परोसने से और फिर बाद में उस बर्तन को खाने से क्या फायदा। ये आटावेयर का जो है वो कोर है, प्राण है। आटावेयर का थॉट है। और ये आइडिया सर कहाँ से आया? मतलब जनरली हमने सुना है कोई पेपर प्लेट यूज करते हैं, कोई पत्तों का इस्तेमाल करते हैं, कोई कोई अलग अलग तरह के मटेरियल्स यूज होते हैं, बट ऑल द वे जागरी एंड अनाज को यूज करके प्लेट्स बनाने के कॉन्सेप्ट, ये R&D वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था? देखो, मैं फूड साइंटिस्ट नहीं हूं, नहीं था। आटावेयर करते करते प्रैक्टिकल नॉलेज लेते लेते यहां तक आ गया। और जहां तक आइडिया की बात है, देखो ये आइडिया ऑलरेडी हमारे पुराने शास्त्रों में, हमारे पुराने ग्रंथों में था कि हम लोग ऐसा करते थे। कुछ सिख ग्रंथों में था, ठीक है जी। कुछ गौड़ीय वैष्णव ग्रंथों में था, जहां आचार्य लोग जो हैं प्रसाद पाए, मिला कुल्हड़ मिला और कुल्हड़ को भी खा गए। तो ऐसा ओके। था। और घटना घटी एक, उसने पीपल हैव वाव मोमेंट्स। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी जीवन में एक ऐसी घटना घटी जो हमें लगा यार पता नहीं अब ऐसा कुछ करना चाहिए, टाइम आ गया है बदलने का। तो हमने उस पर सोचा, रिसर्च करी। भंडारा करने गए थे वृंदावन में, पत्तल हो गया खत्म, भीड़ हो रही है धक्का मुक्की। तो एक बाबा जी निकले भीड़ में से और तीन चार पूड़ियां ऐसे फोल्ड करी, बनाया कटोरा सा, गरम गरम आलू की सब्जी डाली, पूड़ी खाई, सब्जी खा ली और हो गया जी, हमारा तो हो गया भैया, तुम खड़े रहो लाइन में। तब मैंने सोचा यार पत्तल ये खाएंगे नहीं, लेकिन अगर मनुष्य बर्तन खा ले तो कैसा हो। अब मेंटली, इन्वायरमेंटली, हेल्थ वाइज पीपल आर नॉट दैट स्विच्ड ऑन, वो इतने डेवलप नहीं हुए हैं कॉन्शियस लेवल के हिसाब से कि वो बर्तन खाने लगे। ठीक है। सो एक्सेप्टेंस, इनिशियल एक्सेप्टेंस बड़ी मुश्किल थी, अभी भी है। मतलब अभी भी हमारी टीम, मैं एवरेज दिन के 50-60 कॉल ऐसे रिसीव कर लेता हूं जहां वो कहते हैं यार मैंने आपका वीडियो देखा था, क्या ये सच है, इज इट ट्रू कि हम चाय पी के कप खा सकते हैं, एडिबल है, खा जाए हम। अचरज में रहना ही सबसे पहला एक्सप्रेशन होता है, एस्टॉनिशमेंट। तो ठीक है, हमने रिसर्च किया गुड़ पर कैसे आए, कैसे जो है हमने बिना पानी के बर्तन बनाना शुरू करा। मीन्स हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पानी का यूसेज नहीं है, ऑयल का यूसेज नहीं है, बेकिंग का कोई काम नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है। जब आप कोई खाने की चीज बनाते हो, इसे इंडियन वे ऑफ कुकिंग कहते हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से जो अन्न है वो अमृत है। अब जैसे ही आप अन्न के अंदर कुछ मिलाना शुरू करते हो, कुछ भी ऐसा जो हेल्दी नहीं है, उससे कोई बीमार होता है, कोई भी माल प्रैक्टिस, कुछ भी गड़बड़ करते हो, तो वो उसी टाइम अमृत नष्ट होकर वो जहर बन जाता है। जिसका उदाहरण है मल्टीपल प्रोसेस फूड, मल्टीपल तरह के। मतलब किसी में जो है वो माइक्रोबियल ग्रोथ कराई जा रही है, किसी में माइक्रोब्स को मारा जा रहा है, किसी में प्रिजर्व किया जा रहा है, पता नहीं क्या क्या वो करने की कोशिश करें। सो आइडिया आटावेयर का बिल्कुल साफ था कि चींटी से लेकर हाथी तक कोई भी प्राणी खा ले और किसी परिस्थिति में खा ले, वो बीमार नहीं होना चाहिए, उसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये रिसर्च करने से पहले शुरू सोचा गया था। जनरली जो पैटर्न ऑफ रिसर्च है, मैं थोड़ा सा पैटर्न ऑफ रिसर्च की बात करूंगा कमलेश भाई।
जनरली स्टार्टअप्स इस बारे में बात करते नहीं है। जो पैटर्न ऑफ रिसर्च है, लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आधा या एक छोटे से हिस्से को ही आइडेंटिफाई करते हैं, उससे जो साइड लाइंस ऑफ द प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम्स के जो मल्टीपल फेसेस हैं, वो बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ठीक है जी, ऐसा इग्नोर करते हैं कि आप एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हो और पैरेलली उससे और नई 50 प्रॉब्लम्स खड़ी कर देते हो। तो हमारे पास ये वाला विचार बिल्कुल क्लियर था कि हम एक ऐसा डायनामिक सॉल्यूशन देंगे जो सारे के सारे चैलेंजेस को पूरा करेगा। तो ये हमारा थॉट था। इस पे हमने रिसर्च करने से पहले विजन डिसाइड करा। हमने ये डिसाइड करा कि हमें क्या नहीं करना है, और फिर फिल्टर होके आया कि क्या करना है, कैसे करना है। में 6 साल लग गए रिसर्च करने में, और फाइनली प्रोडक्ट हमने खड़ा किया है। सर इसी पे एक सवाल है, बिकॉज आपने बोला जैसे हमारे कल्चर में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिचुअल है जहाँ पे गुड़ की मिठाइयाँ बनती है। तो अगर आपने सुना होगा मकर संक्रांति में जनरली गुड़ की मिठाइयाँ उसमें पानी डाल के फिर उसको जनरली कई जगह उसको लाई बोलते हैं, कई जगह उसको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। तो उसमें भी कम से कम पानी को डाला जाता है गुड़ को गीला करने के लिए। बट मैंने आपके वेबसाइट पे देखा आप ना तो केमिकल यूज करते हो ना तो वाटर यूज करते हो। तो वो बाइंडिंग जो होता है किसी भी चीज को होल्ड करने के लिए, वो सर कैसे करते हो फिर उस केस में? कमलेश भाई, बड़ा एक सिंपल सी बात पूछता हूं, आपने कभी गुड़ की चिक्की खाई है, गजक? हाँ जी। गजक बनाने में क्या होता है, गन्ने का रस गर्म हो रहा है, गुड़ बन रहा है, आपने उसमें मूंगफली डाल दी, गजक बन गई। हमने क्या किया, जब गन्ने का रस बन रहा है, हमने उसी में अनाज का दाना डाल दिया, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जो भी हमने डालना है उसमें डाल दिया, चक्का बन गया। उसी गुड़ को मेल्ट करा, मोल्ड में डाला, ठंडा किया और दे दिया। बड़ा सिंपल है। इस सिंपल के पीछे की साइंस क्या है? इस सिंपल के पीछे की साइंस ये है कि जब हमारी मॉडर्न खेती नहीं थी, ठीक है जी, जब ये वेस्टर्न वर्ल्ड का हमारे ऊपर प्रेशर नहीं था, या हमारा टिल्ट नहीं था वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ, तो खेती कैसे होती थी? खेती मून की मूवमेंट से होती। सभी अनाज, सभी फल, सभी सब्जियां, सब कुछ, इवन मछली पालन, मुर्गी पालन, सब कुछ मून की मूवमेंट से चलता है। ठीक है, आज जैसे आपने अभी कहा मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति कैसे पता लगती है? मून और सन की मूवमेंट बताती है ना करेक्ट। कि आज संक्रांति है, आज बताती है ना। ऐसे ही हमारे यहाँ ऋतुएं थी और हमारे यहाँ तिथियां थी, जो धीरे धीरे इंग्लिश कैलेंडर आने पर, वेस्टर्न कैलेंडर आने पर वो गायब हो गई। अब वो जब तिथियां गायब हो गई तो उनसे जुड़ी बाकी सारी चीजें खत्म हो गई। अभी भी हमारे सभी फेस्टिवल्स जो हैं वो एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। मकर संक्रांति है, अब मेरा जन्म है मकर संक्रांति के दिन का। अब मकर संक्रांति को क्यों मना रहे हैं भाई? मकर संक्रांति का जो है वो संबंध है हमारे खेती से। खेती का संबंध हमारे अनाज से है। कहीं पर उसको किसी और नाम से मनाया जाता है, कहीं पर किसी और नाम से, साउथ में उसको कुछ और कहते हैं, नॉर्थ में उसको लोहड़ी कह रहे हैं। वो उस अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से अलग जाना अलग जाता राज्य में अलग अलग नाम है, परंतु उसका संबंध खेती से ही है। सभी चीजों का घुमा फिराकर संबंध खेती से है। तो वो जो फॉर्मूला था कि अनाज को किस प्रकार उगाया जाए ताकि प्रकृति से मैक्सिमम फायदा लिया जा सके, ताकि वो भी, प्रकृति भी सुरक्षित रहे और हम भी स्वस्थ रहे, तो उसी विचार को पकड़कर ही प्रोडक्ट को बनाने की तैयारी करी गई। अब कहा आपने गुड़ है, गुड़ है। भाई, गुड़ संसार का सबसे निग्लेक्टेड प्रोडक्ट है। अर्बन पॉपुलेशन गुड़ खाना ही नहीं चाहती है, और जो वेस्टर्न एजुकेटेड है, मेरे जैसे कॉन्वेंट एजुकेटेड लोगों को यही नहीं पता कि गुड़ और चीनी अलग अलग होते हैं। गन्ने के रस से लेकर और चीनी तक 15-16 प्रोडक्ट होते हैं, और वो कितने, कौन से सीजन में, कौन सी तिथि में कितना लाभ दे सकते हैं, उन्हें खाना चाहिए। गुड़, आप गुड़ के प्राइसेस देखो, किसान कहता है भाई साहब बिकता ही नहीं है मंडी में। तो हमने गुड़ को पकड़ा ही इसीलिए था कि ऐसा प्रोडक्ट पकड़ा जाए जिससे किसान को अधिक फायदा हो, प्लस उसके ऊपर इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा फर्क ना हो, उसके ऊपर बहुत ज्यादा रेट का दबाव ना हो। उसका कोई भी, गुड़ का ग्राहक कौन है? सबसे खराब घटिया गुड़ जो सड़ जा रहा है, उस गुड़ का ग्राहक है शराब बनाने वाली फैक्ट्री। और कौन है उस बेचारे का? हम इकलौती ऐसी कंपनी है जो गुड़ से कुछ बना रही है, वरना गुड़ से कोई कुछ नहीं बनाता। तो इसलिए हमने उसको आइडेंटिफाई करा। प्लस इतने बड़े देश में 15-16 राज्य ऐसे हैं जहां गन्ना किसान की ऐसी की तैसी हुई पड़ी।
भाई 50-60% जनसंख्या को डायबिटीज है, दिन रात करेक्ट। शोर मचा रहे हैं इंस्टाग्रामर्स, हेल्थ हेल्थ केयर के दुनिया भर के एड्स सब कुछ लगे हुए हैं, डायबिटीज डायबिटीज, चीनी मत खाओ, मैं मीठा नहीं खाता हूं, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं वो नहीं, पता नहीं तुम्हें भाई कि चीनी के अलावा भी कुछ मीठा हो सकता है, गुड़ भी मीठा हो सकता है, लाभ हो सकती है उसके पीछे, और कहीं प्रोडक्ट चले आ रहे हैं, गुड़ की शक्कर चली आ रही है, खांड चली आ रही है ही नहीं, सब चीनी है, सब बेकार है, एवरीथिंग इज वेस्ट। सो लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हमें इतना इतना ब्लाइंड कर दिया उन्होंने कि हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि और कुछ भी हमारे किसान उगाते हैं, हमारा काम क्या है, वो हमारी अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसके लिए हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। सो आटावेयर ने यही विचार पकड़ के और इस प्रोडक्ट को डेवलप किया। इसी में एक दूसरा क्वेश्चन फॉलोअप था ये कि आपने ये मेंशन किया है इसकी 5 आवर्स की ड्यूरेबिलिटी है। ये जो टाइमलाइन आपने आइडेंटिफाई किया वो कैसे आइडेंटिफाई किया था? क्योंकि बड़ा जनरली जो पेपर के कप्स होते हैं, पेपर के प्लेट्स होते हैं, वो हार्डली अगर मैं डालूं, वो आपने अगर 10 मिनट या 20 मिनट के अंदर खत्म किया तो ठीक है, नहीं तो फिर गया। कमलेश भाई, गुड़ बहुत ताकतवर होता है। हमारे देश में गुड़ से बनाई हुई बिल्डिंग्स, गुड़ से बनाए हुए डैम्स, 500-500 साल पुराने डैम जो गुड़ से बने थे, वो आज भी है। सर एक दो नाम बताओगे, मैं पहली बार सुन रहा हूँ गुड़ से आप बने गूगल डैम। सर्च करना, डैम यही साउथ इंडिया में है, आई गेस केरला में है, केरला और कर्नाटक के बीच में शायद कहीं है, डैम मेड यूजिंग जैगरी। और सोच लो, जितनी पुरानी बिल्डिंग है, जब सीमेंट नहीं था तो क्या था, जब सीमेंट नहीं था तो गुड़, चूना, चना, चने का ये अपना काला चना, सफेद चना, चने की दाल, इसे मिक्स कर कर पूरा सीमेंट की तरह गारा बनाकर उससे दीवारें बनाई जाती थी, और सालों साल चल रही हैं, सालों, 100-200 साल चल रही है, हम तो सिर्फ 5 घंटे की बात कर रहे हैं। ये ऑलरेडी, मतलब भारतीय लोगों को पता नहीं क्या हो गया है कि वो अपनी आंख खोलकर देखना ही नहीं चाहते हैं, और मैं भी उनमें ही था। ये गुड़ वाला मैं बात कर रहा हूं ना, आप स्ट्रेंथ की बात कर रहे हो, स्टडीनेस की बात कर रहे हो, क्या इतने दिन इतने घंटे कैसे टिक गया। मेरे जर्मन फ्रेंड्स थे, हस्बैंड वाइफ, मैंने नौकरी छोड़ी, रिसर्च का टाइम चला, उन्होंने कहा यार वी विश टू कम टू दिल्ली एंड व्हाई डोंट यू टेक अस अराउंड, हम एज अ टूरिस्ट कहीं जाएंगे। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो कभी कुतुब मीनार जाते नहीं है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्या करेंगे, मैं उनको कुतुब मीनार ले गया। अब इंडिया है, जैसे ही कोई दो गोरी शक्लें देखते हैं ना, टूरिस्ट गाइड थोड़े से क्रैक हो जाते हैं। अब दे नो ऑल दी लैंग्वेजेस, मतलब आप जर्मन बोलो तो वो जर्मन बोलेंगे, आप डच बोलो तो डच बोलेंगे। एक छोटा सा बच्चा था, टूरिस्ट गाइड, उसने बोला कि दिस कुतुब मीनार इज मेड ऑफ जैगरी एंड ग्रेन्स। मेरे जर्मन दोस्त ने उस कंक्रीट का एक टुकड़ा कुतुब मीनार से, उसकी बिल्डिंग जो कुतुब मीनार की है उसमें से उठाकर अपनी पॉकेट में रखी। उसने बोला जैगरी एंड ग्रेन्स, गूगल करके देखा जैगरी क्या होती है, ग्रेन्स तो वो समझता ही था, और उसने वो कंक्रीट का टुकड़ा अपनी पॉकेट में डाल दिया। अब रात को हम डिनर टेबल पे बैठे, उसने कहा आई डोंट विश टू ईट एनीथिंग टुनाइट, दिस इज माय जैगरियन ग्रेन्स, व्हाई डोंट यू बॉयल इट एंड मेक सम सूप आउट ऑफ इट एंड I'll be happy, this would be my dinner। तो हमने उसको बोला पागल तो नहीं हो गया ये सीमेंट है, ये क्या, नहीं यार वो टूरिस्ट गाइड बोल रहा था, देयर मस्ट बी सम ट्रूथ इन इट। तो तब मेरे मन में आया यार, हमने कभी गुड़ के ऊपर रिसर्च नहीं करा, हमने कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड जाके नहीं देखा कि यार चीनी की जो जर्नी है, अगर मैं बैकवर्ड चलूं तो वो क्या क्या प्रोडक्ट पूरे गन्ने तक जाने पर क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स का क्या क्या किया जा सकता है, उनकी यूटिलिटी क्या है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आप मतलब बहुत सारे लोग इससे डिसएग्री करेंगे, पर कोई बात नहीं, जब सीमेंट नहीं था तब भी तो बिल्डिंग्स बन रही थी ना। मैंने और आपने जब से होश संभाला, हमने बड़े सीमेंट ब्रांड्स का नाम सुना। हु इन्वेंटेड सीमेंट? somebody गोरा इन सम वेस्टर्न वर्ल्ड, उसने सीमेंट इन्वेंट कर दिया, और जिप्सम से ये बन जाता है वो बन जाता है, एंड देन ऑन एंड फोर्थ। अरे भाई डैम्स तो पहले भी बन रहे थे, उसकी सीमेंट इन्वेंशन की डेट से पहले भी इंडिया में बिल्डिंग्स एंड पता नहीं क्या क्या बना हुआ था। तो देन देयर वर थिंग्स जो सीमेंट से ज्यादा ताकतवर थी, बट सीमेंट का क्योंकि हमारा वेस्टर्न की तरफ टिल्ट था, हमने कहा यार अपना छोड़ो, क्या रखा है, हम सीमेंट खरीदेंगे और लगाओ। दैट्स हाउ गुलामी हमारी बुद्धि पर, हमारे मन पर इतनी हावी हो गई पीढ़ी दर पीढ़ी कि हम उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे कि दिस इज स्लेवरी, स्लेवरी इन आवर थॉट्स, स्लेवरी इन एक्शंस, ऐसे ही मिस हो गए। बस इसके, मैं अभी सीमेंट एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसके लाखों एग्जांपल हैं, खाने में, पहनने में, सोचने के तरीके में, चलने में, ट्रैफिक सिस्टम में, टॉयलेट सिस्टम में, सीवेज में, पेड़ उगाने में, खेती करने में, हर चीज में।
इसको मैं जनरली बोलता हूँ पोस्ट कॉलोनियल माइंडसेट। इसको हाँ, धीरे धीरे टाइम लग जाएगा सर, बट हाँ। टाइम लगेगा, ये हमारे संस्कार में आ गया है। करेक्ट। राइट, अब संस्कार से हटाया नहीं जा सकता। इट विल टेक एजेस, आई थिंक, मतलब हो सकता है हमें और 500 साल लग जाए इस थॉट से ही बाहर निकलने में। आज की डेट में लेट्स से मैं अपने बच्चे की स्कूल में परफॉर्मेंस कैसे चेक करता हूं? मैं मार्क्स वाइज। बस मैं उसके गुण को जानता भी नहीं हूं, मैंने कभी उसकी गुणों को आइडेंटिफाई भी नहीं करा। हमारे पास चार वर्ण थे, या हमारी सोसाइटी बटी हुई थी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में, उनके कर्म के हिसाब से। कर्म मीन्स उनकी क्वालिटीज के हिसाब से, वो क्या काम करते हैं वो नहीं, उनकी मन की परिस्थिति क्या है उसके हिसाब से। अब जैसे कमलेश कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहीं काम कर रहा है, स्वभाव से वो सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा है और स्वभाव से वो क्षत्रिय है। राइट, और वो है तो क्षत्रिय, उसे तो लड़ना है। अब वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लड़ रहा है, वो वहां पॉलिटिक्स कर रहा है, उसका स्वभाव है। ही इज अ मिसफिट एज पर हिज क्वालिटीज इन दी सर्विस इंडस्ट्री, बट ही इज बीन फोर्स्ड बाय द होल सिस्टम टू वर्क देयर। वो उसके स्वभाव से, उसके संस्कार से मैच नहीं हो रहा है। तो यहां पर ये उसका एग्जाम्पल है। सेम अप्लाइज विद द फूड। ओके ओके सर, दूसरा क्वेश्चन ये था, जनरली ये पैकेजिंग वाली इंडस्ट्री काफी रेगुलेटेड होती है और लीगलाइज होती है। कभी इस टाइप का लीगल या एस्पेक्ट आया है? कभी किसी ने चैलेंज किया हो कि भाई ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, so on and so forth? कभी ऐसे लीगैलिटी एस्पेक्ट से किसी तरह का कोई चैलेंज, हाँ, स्पेशली बहुत होटल लोगों पे? ने, बहुत लोगों ने, बहुत ज्यादा। मैंने बोला कब खा लो, है, हम क्यों खाएं कब, हम नहीं खाएंगे। और मतलब मैं बड़ा जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं अपने प्रोडक्ट का मार्केट ट्रायल करने के लिए खुद किसी दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में वेटर बन के सर्व कर रहा। तो मैंने एक फैमिली को बोला कि आपकी टेबल पे जो कुछ भी है ना, टेबल को छोड़कर उसे सब कुछ खा सकते हैं। तो टिपिकल पंजाबी फैमिली थी, वो खड़ी हो गई। हाँ, तेरी मानो तेरी पैनो साले, हम दाल मखनी खाएंगे, हम गुलाब जामुन खाएंगे, हम नहीं खाएंगे ये, हम यहाँ बर्तन खाने आए हैं, हम नहीं खाएंगे। तो जो मालिक था रेस्टोरेंट का, उसने कहा यार तूने ये क्या कह दिया। मैंने कहा मैंने झूठ तो बोला नहीं है, मुझे तो अपना प्रोडक्ट ही तो टेस्ट करना है। तो वो फैमिली उठ के चले गई, उसने ऑर्डर नहीं किया। तो वो एक्सेप्टेबिलिटी, वो जो थॉट है, वो जो सारा सिस्टम है, वो जो है अभी तक लोगों की समझ में आना बाकी है। मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने कहा कब क्यों खाऊं, रेगुलेटरी इश्यूज। इतने ज्यादा लोगों ने उल्टे सीधे सवाल पूछे कि पूछो मत। हाय, गुड़ तो बड़ी गंदी चीज होती है, मोस्ट अनहाइजीनिक प्रोडक्ट है गुड़। कौन हाइजीन की बात कर रहे हैं यार, तुम्हें पता भी है हाइजीन क्या होता है? गवर्नमेंट वालों ने इतने सवाल पूछे, इससे क्या होगा, उससे क्या होगा, मैं तो नहीं मानता ऐसा होना चाहिए। मैं टेबल पे कप को रख दूंगा, हाय टेबल तो इतना गंदा है, मैं कैसे खाऊंगा, गंदा हो गया। इतना आगे तक लोग सडनली हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं हाइजीन को लेके। बट दे रियली डोंट गिव अ डैम कि वो सड़क के किनारे उसी चाय को रोज पीते हैं जो नाली के पानी से बन रही है। किसने देखा उसने कौन सा पानी डाला, उसमें कौन सी पत्ती डाली, उसने कौन सा रंग डाला, बस चल रहा है आंख बंद करके। ये कंज्यूमर के एंड से भी रहे, और सरकार की तरफ से शुरुआत में थोड़ा सा पहले 1 साल 1.5 साल रहा। अदरवाइज सो फार गवर्नमेंट हैज बीन रियली रियली हेल्पफुल, बहुत ही ज्यादा। मतलब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का, स्पेशली नबार्ड का, बहुत 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 सपोर्ट, बहुत सपोर्ट, मॉरली, फाइनेंशियली, रिसर्च वाइज, बहुत सपोर्ट, और अभी भी है। ओके सर, जनरली जो देखा गया, बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूँ, जो आपके कटलरी होते हैं वो सिंगल यूज प्लास्टिक से बर्तन को रिप्लेस करते हैं, या फिर इट कैन आल्सो रिप्लेस द होम यूज में जितने आते हैं? आई मीन, नहीं, क्योंकि अगर उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी है देन प्रॉब्ली। नहीं, हम गुड़ से बनते हैं भाई, एक ही बार यूज किया जा सकता है। अच्छा। एक चपाती है, आपने थोड़ा सा खाना खा लिया, चपाती धो के रख दी और दोबारा खा ली, नहीं, ऐसा नहीं हो नहीं। सकता।
इसी पे मेरा फॉलोअप सवाल ये था कि जनरली जो होते हैं सस्टेनेबल मटेरियल रिलेटिवली कॉस्टली होते हैं प्लास्टिक से। तो ये क्वेश्चंस को कैसे डील करते हो? बिकॉज अगर मैं गलत नहीं हूँ, आप अनाज का यूज कर रहे हो, आप जागरी का यूज कर रहे हो, प्लस मैंने ये भी देखा आप फ्लेवर्ड के कप्स भी यूज बनाते हो। तुलसी के हो गए, जिंजर के हो गए, वो सब मैंने आपके थोड़े से बहुत इंस्टा वीडियो पे देखा है। तो जनरली ये सब सारी चीजें रिलेटिवली एक्सपेंसिव आती होगी, करेक्ट? करेक्ट। देखो, दो बातें। हमने सबसे पहले देखा यार, कौन सा बर्तन बेचना चाहिए। प्लेट, कटोरी, चम्मच, ये वो सब कुछ बना। फिर आइडेंटिफाई करा, सबसे ज्यादा लैंडफिल में जाके देखा कि कूड़े के ढेर में सबसे ज्यादा कौन सा बर्तन आता है। देखा चाय का कप सबसे ज्यादा आता है। फिर एक बेसिक कैलकुलेशन करी, भाई 150 करोड़ लोग दिन में 3 कप चाय पी रहे हैं इंडिया। 450 करोड़ कप्स ऑफ टी अ डे। मैक्सिमम 80-90% लोग उसमें से जो है वो पेपर कप में चाय पी। ठीक है जी। वो पेपर कप प्लास्टिक कोटेड है। पेपर कप तो इसको ग्रीन वॉशिंग कहते हैं, है तो वो प्लास्टिक है। तो जब वो करेक्ट। पेपर कोटेड कप में पीते हैं तो उसका होता क्या है? अपने पेट में प्लास्टिक डाला, ठीक है, लैंडफिल में डाला, ठीक है, उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ? लैंडफिल। लैंडफिल तो हो गया, वो तो इन्वायरमेंटल इंपैक्ट है ना। क्या पेपर इंपोर्ट हो रहा है? हो रहा है। वो पेपर, कोटेड पेपर कहां से आ रहा है? इंडिया में बन रहा है? चाइना से आ रहा है? हाँ, आ रहा है। यूरोप से आ रहा है? शायद आ रहा है। ठीक है जी। क्या उसका इकोसिस्टम है? कहीं भी नहीं है। कितने का आ रहा है पेपर कप? 50 पैसे से 1 रुपए का। करेक्ट। हमारा कप 5.5-6 रुपए से शुरू होता है। कोई 5 गुना कीमत देगा? देगा कि नहीं देगा? प्राइमा फेसी देखने से लगता है कमलेश कोई नहीं देगा। नहीं नहीं, देगा। अगेन सब्जेक्टिव होता है, आपका टारगेट ऑडियंस फिर कौन है? नहीं। हमने इसको बिल्कुल पूरा मार्केटिंग का स्ट्रेटजी उल्टा कर दिया। मैंने कहा भाई, दिल्ली की बात करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल पे आप खड़े हो, एक भिखारी आया, आप उसे 5 रुपए दो, वो लेगा ही नहीं। 5 रुपए में आता ही कुछ नहीं है। वैल्यू फॉर मनी है ही नहीं। 5 रुपए के अंदर कुछ भी लिया नहीं जा सकता। भिखारी 5 रुपए नहीं ले रहे। यही वाली बात हमने अपने पोटेंशियल हर कंज्यूमर को समझाई कि भाई साहब, भिखारी से अच्छी सोच रखो, भिखारी तुमसे ज्यादा समझदार है। फिर उस कप की वैल्यू बताई। अगर आप सही वैल्यू डिलीवर करते, जैसे हर एक कप से कितना प्लास्टिक वेस्ट कम होता है, पेट में कितना जाने से कम होता है। अब इस इंपैक्ट की स्टडी है। 8-9 पैरामीटर्स थे। कितना पानी बचा, कितनी इंप्लॉयमेंट जनरेशन हुई, कितना प्लास्टिक पेट में जाने से बचा, कितना लैंडफिल में कंट्रीब्यूशन घटा, कितनी महिलाओं को रोजगार मिला, कितने किसानों को फायदा उससे हुआ, अपने देश की इकोनॉमी में हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है, और आपको एज अ कंज्यूमर हेल्थ बेनिफिट क्या मिला। तो ये 8-9 पैरामीटर्स हमने थर्ड पार्टी एजेंसी से ऑडिट कराकर हर कप के पीछे एक इंपैक्ट स्टडी करा दी। ओके। अब आप किसी भी कस्टमर के पास जाओ, उसे इतना ही कहो, भाई साहब आपके 5-5.5 रुपए एक्स्ट्रा खर्चने से ये फायदे आपको मिल रहे हैं। पेपर कप से कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है। आप अब व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता है, मुझे क्या लाभ है वो बताओ। भाई साहब, 75,000 माइक्रो प्लास्टिक्स जो आप पेपर कप में पी रहे हो, खुशी खुशी पैसे देकर प्लास्टिक पीते हो। अरे भाई, गुड़ खा लोगे तो फायदा ही होगा, नुकसान तो होगा नहीं। अब 5 रुपए अगर आप बचाना चाहते हो तो आपका विचार उस भिखारी से भी नीचे है। विचारधारा से, माइंडसेट से आप उससे भी नीचे हो गए, करोड़पति बेशक। तो इसको ऐसे सेल करना शुरू कर। और सबको नहीं दिया, बहुत सारे लोगों से तो हाथ में से वापस खींच लिया। क्यों? बोले यू डोंट अंडरस्टैंड, आपकी सोच विचार से ऊंचा प्रोडक्ट है। हम कंपनी है जो स्टोरी बेचती है, जो अपना विचार बेच रही है, विजन बेच रही है। हम प्रोडक्ट है ही नहीं। जीरो कंपटीशन है वर्ल्ड में, हमारा कोई है ही नहीं ऐसा। तो वो क्या कंपनी, क्या उस कस्टमर का विचार, कहां हम उसको कैसे पोजीशन करते हैं, ये हमने उसको पहले ही प्राइस बैरियर को तोड़ दिया, बहुत पहले तोड़ दिया। अब आया फ्लेवर्स। अब हमने वेराइटीज पैदा करी कमलेश। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे इस डिस्कशन का।
इनफैक्ट मैं भी जब आपके पूरे पेज को फॉलो कर रहा था, बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर था बिकॉज इतने फ्लेवर्ड कप आप ऑफर कर रहे हो। आई मीन कैसे हुआ देखो, हमने कब बनाया, ठीक है, लोग खाने लग गए। कोविड में किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से किसी एम्प्लॉय का फोन आया, यार कोविड जाने वाला है, हमें तो वर्क फ्रॉम होम खत्म हो गया है, कैन यू मेक सम फ्लेवर्स। मैं कहा जी कौन सा फ्लेवर चाहिए। उसने कहा जी मुझे तो ब्लेंडर स्प्राइट विस्की की खुशबू आनी चाहिए जब भी मैं कॉफी पीऊं। मैंने ये पागल है क्या। मैं कहा यार नशेड़ी विशेड़ी होगा यार, फ्रस्ट्रेटेड होगा अपने ऑफिस में ज्यादा, हम सब भी उसी के हिस्से हैं। मैं कहा छोड़ परे, मैं कहा भाई साहब मजाक करना है वो जाने दो। मैं कहा नहीं नहीं, आई एम सीरियस। अब किसी दुकानदार को कोई सामान नहीं बेचना होता ना, वो उल्टे सीधे रेट बोलता है। मैंने भी उसको बोल दिया, मैंने कहा जी इतना महंगा पड़ेगा, कह रहे जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्यूआर कोड भेज दो। मैंने कहा अच्छा भाई। उसने मुझे कुछ एडवांस दिया। मैं अपने फ्लेवरिस्ट के पास पहुंचा, मैंने उसको बोला भाई देख ऐसा है, ये मांग रहा है, कह रहा मिल जाएगा नॉन एल्कोहलिक। मैंने कहा हाँ जी नॉन एल्कोहलिक। उसने 3 सैंपल बना के दिए, मैंने उसको ट्राई कराया, उसमें से एक उसने सिलेक्ट कर लिया, 1 लाख कप का ऑर्डर दिया। है यार ये क्या हुआ, मैंने दे दिया, मुंह मांगे रेट थे। मैंने सोचा यार एंड कंज्यूमर है, लाख कप क्या करेगा। मैंने 15-20 दिन बाद फोन किया, कह रहा भाई साहब लाख में से आधे तो हम खा भी गए। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार ये कैसे हो गया। तो उसने बोला कि यार हम 150-200 लोगों की टीम है, वर्क फ्रॉम होम करते करते हमारी टीम एल्कोहलिक हो गई है, एडिक्टेड हो गई। अब हम ऑफिस में जाते हैं तो चारों तरफ अल्कोहल सेंसर्स लगे, हम जैसे ही जाते हैं वो सेंसर बच जाता है, डिसिप्लिनरी इशू हो जाएगा, नौकरी चली जाएगी। तो हम नीचे जाते हैं, गुड़गांव में थे वो, हम नीचे जाते हैं, ठीक है, ब्रिंग योर ओन बॉटल प्लेस पे, वहां अपनी ब्लेंडर स्प्राइट की खुशबू लेते हैं किक, और पी तो सकते नहीं है, वापिस आ जाते हैं और फिर कॉफी मशीन से कॉफी पीते हैं और फिर काम करते हैं। मैं कहा अब क्या हो रहा है, कह रहा है बस किक तो उस खुशबू से आ जाता है आपकी कप से, कॉफी में से पी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा फेंक रहे हैं। तो ऐसे उन्होंने हमें फ्लेवर्स करे, और फ्लेवर्स बनते बनते इंडिया इतना डायनेमिक, इतना डाइवर्स है, हर रीजन के हर छोटे छोटे शहर तक के अपने अपने फ्लेवर्स हैं। तो करते 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 2000 फ्लेवर्स हो। अब कितने तरह के कप बनाते हैं, कप के अंदर भी इनोवेशन है। ठीक है जी, अब ये बेस्ट पार्ट है हमारा कि टाइप ऑफ वैरायटी दैट वी ऑफर वो अमेजिंग है, वो कोई मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकता है। एक है रेगुलर कप, चाय पियो कप खा लो, कोई फ्लेवर नहीं, कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं, रेगुलर गुड़ का स्वाद है, ऑथेंटिक खुशबू है, सब है। दूसरा है फ्लेवर्ड कप, आप बोर हो गए अपनी चाय से, अपने कॉफी से, अपने किसी भी तरह के ड्रिंक से, आपने कहा यार आज मुझे अदरक की चाय पीनी है, अदरक वाले कप में चाय पिया, अदरक वाली चाय हो गई। इलायची पीनी है, रेगुलर चाय इलायची वाले में डाली, इलायची हो गई। आपने कहा नहीं यार मैं थक गया हूं, अब जो है मुझे हल्दी वाली लाटे पीनी है, तो आप हमारे हल्दी वाले कप में डाला आपने रेगुलर कॉफी, और हल्दी लाटे बन गई। ये हो गए फ्लेवर्ड कप। तीसरे तरह के कप जो है वो प्रीमिक्स कप्स हैं। प्रीमिक्स मींस कप के अंदर एक कोटिंग लगी हुई, ओके। आपने उसमें पानी डाला, हिलाया, आपका ड्रिंक बन गया, आपने कप खा लिया, ड्रिंक पी लिया। फॉर एग्जाम्पल हम छोटी छोटी जीरा की बॉटल्स और कोल्ड ड्रिंक्स की छोटी छोटी 10-10-20 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की बॉटल्स देखते हैं पनवाड़ी की दुकान पे। हमने वो 10 रुपए में 100 ml 150 ml ही पीने को मिलता है, और बाकी वो प्लास्टिक प्लास्टिक तो गया, उसका तो कुछ होता ही नहीं। हमने उसका एक रिप्लेसमेंट निकाल दिया, प्रीमिक्स है जी। पनवाड़ी को, दुकानदार को हमारा माल रखने के लिए फ्रिज की जरूरत ही नहीं, ठंडे पानी का एक जग रखा, कैंफर रखा, मयूर जग, वट एवर दे कॉल इट, और हमारा कप रखा। उसको जो भी कस्टमर को चाहिए, जलजीरा वाला चाहिए जलजीरा ले, कोका कोला वाला चाहिए कोका कोला वाला ले, लेमन चाहिए लेमन ले, नींबू पानी चाहिए नींबू पानी ले, नारियल पानी चाहिए नारियल पानी ले। सब में अलग अलग तरह की कोटिंग्स हुई हुई है। आपने पानी डाला, वो ड्रिंक रेडी, आपने पी लिया, सेम 10 रुपए के रिटेल प्राइस में आपको पीने को भी मिल गया, खाने को भी मिल गया, हेल्थ भी अच्छी रही, पर्यावरण भी बच गया, सब कुछ हो गया। तो ये प्री मिक्स कप है, इसमें ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, गर्म पानी भी डाल सकते हैं। अब आपको सूप पीना है, मेरा टमाटो सूप का कोटेड कप है, आपने डाला पानी, स्टर करा, टमाटो सूप बन गया, आपने पी लिया, कप खा लिया, 10 रुपीज में आपका काम हो गया।
ठीक है। अब ये 3 तरह के कप हो गए। चौथे तरह के कप्स है न्यूट्रिशन बेस्ड। कमलेश जो है वो बॉडी बिल्डर है, उसको जाना है, एक्सरसाइज करनी है, दौड़ लगानी है, या आप पुलिस वाले हो जहां सुबह से लेकर शाम तक आप ट्रैफिक में लगे हुए हो, परेशान हो, थक जाते हो, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, आप स्टॉक ब्रोकर हो, आप आईटी एम्प्लॉय हो, आपको एक स्पेशल तरह का न्यूट्रिशन चाहिए। पहलवान की अपनी खुराक है, पुलिस वाले की अपनी खुराक है ना, एथलीट की अपनी खुराक है, ऐसे कॉर्पोरेट वर्कर की बेचारे की अपनी खुराक है। तो वो कैसे न्यूट्रिशन पूरा होगा? फिर आप भागोगे सप्लीमेंट्स ढूंढने के लिए। हमारे यहाँ ऑलरेडी जो साधारण चीजों में अवेलेबल है वो न्यूट्रिशन बेस्ड कप्स है। न्यूट्रिशन बेस्ड कप में पहला कप अभी हम वी आर अबाउट टू लॉन्च, कुछ दिनों में करेंगे। हम इसको बोलते हैं हमारा न्यूट्रिशन बेस्ड कप। और ये बनता किससे है? ये बना है शिलाजीत से। ये बना है शिलाजीत से। गुड़, शिलाजीत, अदरक, सौंफ, इलायची, शहद। दुनिया भर के लोग बेच रहे हैं। शिलाजीत बेच रहे हैं, गमीज बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई बिस्किट बेच रहा है, कोई जेल बेच रहा है, कोई ये कोई वो। हम कैसे डिफरेंट है? कोई प्रोटीन के डब्बे बेच रहा है जिम वालों को, सब कुछ हो रहा है। इन सब में प्रिजर्वेटिव होता है? ऑफ हाँ जी कोर्स होता होता है। है। केमिकल होता है? हाँ जी होता है। आप न्यूट्रिशन क्यों खा रहे हो? ताकि आप हेल्दी रहो। क्यों सुबह से शाम तक जिम में जाकर लोहा उठा रहे हो, अच्छे घर के होकर मजदूर की तरह लोहा उठाते हो? क्यों? हेल्दी रहना चाहते हो ना। तो हेल्दी कैसे रहोगे? क्या प्रिजर्वेटिव और केमिकल खा के हेल्दी हुआ जा सकता है? नहीं। कॉमन सेंस है, 1+1 नहीं कर पा रहे। यहां पर हम फिट हो। स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ, ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो न्यूट्रिशन। ये 4 तरह के कप ही इतनी मार्केट, इतनी स्ट्रेंथ, इतनी यूनिकनेस रखते हैं कि हम मार्केट बढ़िया से चला सकते। तो आपका टारगेट जनरली ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो B2B सेगमेंट में कॉर्पोरेट ज्यादा आपका टारगेट्स होता होगा, राइट? बिजनेसेस। दोनों, दोनों है। अ, देखो अभी तक 1 जनवरी 2025 तक हमारा फोकस था B2B। क्या हम कॉफी मशीन्स हैं या वहां जहां भी हैं उनको सप्लाई करें, बड़े कैफे वाले को, बड़ी केटरिंग वालों को दें। इस साल हमने ये स्ट्रैटेजी चेंज कर भाई B2C करेंगे। इंडिविजुअल कंज्यूमर को चाहिए, लो। इंडिविजुअल कस्टमर के लिए हमने कस्टमाइजेशन शुरू कर दी। कमलेश को अपने घर की बर्थडे पार्टी में हैप्पी बर्थडे कमलेश लिखा हुआ अपने कप के ऊपर चाहिए, प्रिंटेड एडिबल कप पे, गुड़ के कप के ऊपर। कोई मिनिमम क्वांटिटी नहीं, एक कप चाहिए एक ले लो, 100 चाहिए 100 ले लो, 10 चाहिए 10 ले लो, लाख चाहिए लाख ले लो। वी टेस्टेड, सक्सेसफुली टेस्टेड प्रिंटिंग फैसिलिटी ऑन जैगरी। एडिबल प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी एडिबल है। तो आपने कप के ऊपर कुछ भी लिखवाया, B2C वाले के घर पहुंच, ब्रांडिंग हो गई, कस्टमाइजेशन, वो भी खुश, हम भी। तो ये सारा एवेन्यू इस साल हमने खोल दिया। बहुत सारे कस्टमर्स ये कहते हुए आते हैं कि यार आई हैव टू गिव रिटर्न, बट मेरे को रिटर्न गिफ्ट देने हैं, मुझे कस्टमाइजेशन कराना है, पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिख दो, मेरी संस्था का नाम लिख दो, छोटे क्वांटिटी में, 50-100 वाले, 10 वाले, 1-2 पीस वाले, 5 वाले। तो ये ऐसे बहुत सारे लोग आने लग गए हैं अब, और हम उन्हें हैप्पीली केटर कर। सर आपके कोई कॉम्पिटिटर है? बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे लिए बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, मैं खुद बड़ा शॉक हुआ था द मोमेंट आई कम अक्रॉस योर डिटेल। कमलेश, बिस्किट वाले कप बनाने वाले लोग हैं। बिस्किट ऐसे वाले लोग हैं जो बिस्किट के कप बनाते हैं। हमारा प्रोडक्ट बिस्किट नहीं है। ये कैसे है? हमारे प्रोडक्ट और बिस्किट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मोटा मोटा 5 बड़े डिफरेंसेस हैं। कोई भी बिस्किट बिना ऑयल के बनाया नहीं जा सकता। ओके। कोई भी बिस्किट बिना आटा गूंदे, बिना उसमें तेल डाले, बिना उसमें पानी डाले बनाया नहीं जा सकता। कोई भी बिस्किट बिना बेकिंग के नहीं बनाया जा सकता। हमारे पास तो ये सब कुछ ही नहीं है। नो बेकिंग, नो बिस्किट, और सॉरी, नो बेकिंग, नो वाटर, नो ऑयल, कोई मैदा नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, कोई बेकिंग सोडा नहीं, कुछ भी और नहीं। हम शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी कुछ नहीं डालते। गुड़ की अपने आप नेचुरली 2 साल की शेल्फ लाइफ है। तो ये सिस्टम जो है हमारा उसी थॉट पे चलता है। बिस्किट बनाने वाली कुछ छोटी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ हैं जिनके साथ हम छोटे मोटे कॉम्पिटिटर्स हैं, उससे कुछ फर्क पड़ता नहीं है। इतनी बड़ी मार्केट है यार, वो फ्लरिश करें। मार्केट तो काफी बड़ी है, इसमें कोई। गुड सर, आई मीन ये काफी नया कॉन्सेप्ट है मेरे लिए भी ऑल टुगेदर, और जैसा कि आपने बताया मार्केट काफी बड़ी है, 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम उसका 10% भी केटर कर पाए तो वो ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा होता है, बट उससे जीरो ज्यादा। पॉइंट वन परसेंट 0.1%। 450 करोड़ का पर डे की मार्केट साइज है इंडिया का, 0.1%।
0.1, 10% तो बहुत बड़ा नंबर है। तो जैसा कि आपने बताया, मोर देन टारगेटिंग द मार्केट, ये माइंडसेट शिफ्ट करना, ये अवेयरनेस लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो आपने भी बताया, जो कि हमें भी पता है, जैगरी गुड़ हमारे संस्कृति में काफ़ी दिनों से है, बट उसका यूज़ कैसे हो हमें पता है। हम भूल गए भाई। जैसे हम इम्पैक्ट की बात कर रहे थे, हमारी कंपनी क्लेम करती है कि हम मोस्ट सस्टेनेबल कप ऑन दी प्लैनेट है। तो कमलेश, हमने लास्ट ईयर, मैं सिर्फ इम्पैक्ट रिपोर्ट को रीड कर रहा हूं, लास्ट ईयर हमने 26 लाख लीटर वाटर बचाया है, पानी बचाया है। हाँ, सर, ये मेरा सवाल था, क्योंकि मैंने एक और रिपोर्ट पढ़ा था जहाँ पे आपने मेंशन किया था 25 मिलियन प्लास्टिक को आपने रिप्लेस किया है या फिर उसको यूज होने से बचा है। जब ये असेसमेंट होता है तो उसका मेजरमेंट कैसे होता है? आई मीन, हाउ डू यू गो अबाउट इट? देखो, पहली बात करते हैं, प्लास्टिक की आपने बात छिड़ी तो मैंने अगर 16 लाख कप बेचे हैं, अच्छा, ओके, ओके। जिन लोगों ने पेपर कप को छोड़कर मेरे कप को अडॉप्ट किया, तो पेपर कप का 75,000 माइक्रो प्लास्टिक्स पर कप मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कप्स रिप्लेस्ड। सिंपल, कॉमन सेंस। ठीक है, मैं सिर्फ इम्पैक्ट रिपोर्ट रीड कर रहा हूं, आप किसी भी क्वेश्चन को रेज कर देना नंबर्स के बारे में। अबाउट 26.25 लाख लीटर ऑफ वाटर सेव्ड एक साल में, पिछले साल में, फाइनेंशियल ईयर में। 42 लाख रुपीज गिवन टू दी फार्मर्स। मैं ये मार्जिनल फार्मर्स की बात कर रहा हूं, ये वो किसान है जिनके पास 1 से 1.5 हेक्टेयर लैंड है बस। नंबर ऑफ प्लास्टिक पीसेस आपने ऑलरेडी बता दिए। कितने लोगों को हेल्थ बेनिफिट हुआ है हमारे कप से? 28 लाख पीपल आर हेल्थ बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोडक्ट। कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई है? ये विमेन एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ठीक है जी। 112,000 अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख घंटों की एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई है। कार्बन फुटप्रिंट हमारा जीरो है। हम कार्बन क्रेडिट जनरेट करते हैं, सो अभी मार्केट कार्बन क्रेडिट तक पहुंची नहीं है, इसलिए हमने क्रेडिट का नंबर नहीं फिक्स करा, प्रिंट नहीं करा। जीरो कार्बन फुटप्रिंट है हमारी पूरे प्रोडक्ट पे। मतलब रॉ मटेरियल से लेकर और पोस्ट यूसेज तक ऑल 4 स्टेजेस पर हमारा कार्बन फुटप्रिंट जीरो है, जीरो। कितने जो हमारे स्ट्रे एनिमल्स हैं, जब हम हमारा विजन ये है कि प्राणियों में सद्भावना हो, तो सद्भावना होगी कैसे यार? मैंने कप नहीं खाया और कप को फेंका, तो कप जाएगा कहां? किसी के पेट में तो जाएगा ना, लैंडफिल तक तो जाता नहीं है। तो वो जो सड़क पे स्ट्रे एनिमल्स हैं, कितने एनिमल्स को दिया गया? अप्रोक्सीमेटली 140 मिलियन एनिमल्स हमने उनको सर्व करा, उनका पेट भरा, प्राणियों में सद्भावना हो की भावना से। कितनी बिजली बची है? 1.39 लाख मेगावाट बिजली हम ऑलरेडी सेव कर चुके हैं। ये हमारा इंपैक्ट है लास्ट ईयर का। अब इतना होने के बावजूद भी अगर 5 रुपए का कप महंगा है, तो भाई वो हमारा ग्राहक ही नहीं है, उसको हमारा प्रणाम है। Great, sir. Thank you. I mean, this is one of the major, I guess, change that we all are looking for, especially in our society, especially in our food habit, especially in our day-to-day culture. ये जो आपने तो कब का बताया, बट अगर इन जनरल भी पूछूं तो बाकी ऑलमोस्ट, अगर मैं, एक प्लास्टिक एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे घर, तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, हमारे खून में आ चुकी है। तो आई थिंक ये चेंजेस कैसे होगा, कैसे हो, क्यों होगा, कैसे होगा वो पता नहीं, बट हाँ, यही छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो कि शायद से हमारा भविष्य उस तरफ ले जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप आपके 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 आइडिया के लिए और जो भी आप कर रहे हो। तो आपकी टीम की साइज कितनी बड़ी है बाय द वे, आटा वेयर की? देखो, हमारे पास 23 लोग हैं और यही लोग सब कुछ करते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग वगैरह सब कुछ मिला के, इज इट? हाँ, देखो हमारे पास कमलेश, हम मार्केटिंग तो कुछ करते नहीं है। ओके। आटा वेयर ने आज तक मार्केटिंग के ऊपर 860 रुपीज खर्च कर 5 साल में। ठीक है जी। और बाकी सब टीम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में ही है। स्ट्रैटेजी में कुछ टीमें हैं, रिसर्च में कुछ मेंबर्स हैं। स्ट्रैटेजी में हम सोशल फिट के लिए बहुत ज्यादा रिसर्च करते हैं। यार हमारी सोशल पोजीशनिंग क्या होगी, कब की, कैसे होगी, कहाँ होगी, किसको नहीं टच करना, कौन से इशू पे ज्यादा ध्यान देना है, एंड दैट्स इट। जैसे हंगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है यार, खाना नहीं मिल रहा है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, पंजाब में बाढ़ आ गई या बिहार में बाढ़ आ गई। अब अगर पंजाब बिहार में बाढ़ आ गई, फूड पैकेट्स फेंके जाएंगे, पॉलिथीन में पैक करके उन फूड पैकेट्स को फेंका जाएगा। फिर क्या होगा? वो पॉलिथीन वहीं का वहीं आ गया,
उसी से ही बाढ़ आई थी, उसी को करा कर दिया। अब जब वो फूड पैकेट फेंका जा रहा है, क्या फेंकते हैं? ब्रेड। अगर आप ब्रेड की जगह 1 कप फेंकोगे, 1 कप 2 रोटी के बराबर है। व्यक्ति वो 2 रोटी खा लेगा, ताकत आएगी। और कप है यार, गुड़ है, जहाँ बाढ़ आती है वहाँ ठंड लगती है, अनेकों बीमारियां फैल रही होती हैं। उन बीमारियों से बचने के लिए गुड़ बड़ा ज़रूरी है, तो उसका फ़ायदा लेते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू सिस्टम है। Interesting. Thank you सर जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई मीन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन और कॉन्सेप्ट दोनों था। आई होप आई मे एबल टू हैव यूज सम ऑफ योर प्रोडक्ट, मे बी पॉसिबली, और मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करने का खुद के लिए भी। एंड देन थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रिसाइसली। अप्रीशिएट। थैंक यू वेरी मच कमलेश, और कुछ होगा तो आप प्लीज़ मुझे पिंग करना। जी, थैंक यू सर। थैंक यू, चीयर्स।